हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांस ओआरएम मेथड। ठीक है। एंड डेकोरेटर्स का देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या यूज़ किए जैसे। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये हमने स्टूडेंट क्लास बनाया था तो मैंने इधर खोला हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बना कर 10, तो इस 10th क्लास के अंदर कितने सब्जेक्ट हो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास नाम से एक फील्ड डालूंगा। जो क्लास में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा उसके ऑटोमेटिक यहाँ पे सब्जेक्ट फिल हो जाने चाहिए। ठीक है। वन टू मैनी लाइन में विद कोड के साथ। तो देखेंगे हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं विद डेकोरेटर के साथ। हम चेन से करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, पहले एक फील्ड बना लेता हूँ क्लास आईडी। क्लास आईडी ना, क्लास आईडी को यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से ये क्लास आईडी नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था सब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ इधर से भी। इधर स्टूडेंट फॉर्म में जाके क्लास को कर देता हूँ सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, बस। अब यहाँ पर लगा देते हैं हम अपना क्लास आईडी। क्लास आईडी नाम से एक फील्ड बनाएंगे। ठीक है। फील्ड्स बनाएंगे, मैनी टू वन होगा जिसका ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट डॉट क्लास। ठीक है। स्टूडेंट डॉट क्लास, इससे इसके साथ रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, डाल दिया। तो यहाँ पे जब ये क्लास सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है। इसको मैं मैनी टू होम में शो करा लेता हूँ। आफ्टर द जेंडर फिल करवा दिया। जब मैंने अपग्रेड किया मोड टू और इधर गया रिफ्रेश, देयर इज समथिंग एरर, स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑरेंज। ओके, समझ गया क्या प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड बना रखे हैं स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट के अंदर। तो अभी मेरे को डिलीट करना है इस टेबल के अंदर। तो अभी हम कैसे डिलीट करेंगे, इस डेटाबेस से मैं कनेक्ट करूँगा अपने पोस्टग्रेज के साथ। मैंने कनेक्ट किया। अब यहाँ पर डिलीट कर चलाऊँगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, अभी मैंने डिलीट कर दिया रिकॉर्ड। अभी रिफ्रेश करता हूँ और मॉड्यूल अपग्रेड करता हूँ। सो अभी मे भी चल जाएगा। यस, नाउ इट्स वर्किंग। तभी मेरे को यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा। 01 आकाश, मेरे क्लास सेलेक्ट किया मैंने 10 और यहाँ पे डाल देता हूँ क्रिएटेड बाय एक्चुअल एडमिन। मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे दिया, यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करा। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे 10 सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे 10th क्लास के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, वो क्यों है वो भी हम अब चेक करेंगे। अब वो हम डालेंगे, हम इनको असाइन कराएंगे। ठीक है। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि वन टू मैनी फील्ड में वैल्यू कैसे असाइन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे हम इंसर्ट सब्जेक्ट। ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर एक डेकोरेटर होता है, एट द रेट ए पी आई डॉट ऑन चेन चलाते हैं। यहाँ पर होता है ऑन चेन। इसके अंदर हम फील्ड डालते हैं, किस फील्ड के चेंज होने पर हमारा फंक्शन रन होगा। इसकी फंक्शनैलिटी चलेगी इस फील्ड के चेंज होने पर। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर फॉर लूप चलाता हूँ। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट सेल्फ किया। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर सेल्फ किया। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो कोड भी मेरा खुद ही लिख कर दे देता है। मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, कभी कभी खुद ही लिख कर दे देता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, क्लास आईडी है। तो स्टूडेंट के अंदर जो क्लास आईडी एग्जिस्ट करती है अगर, तो फिर हम सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट नहीं करेंगे।
हम्म, हम करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर क्लास आईडी के अंदर जो हमारे क्या जाएंगे यहाँ पर, इसको हटाकर यहाँ पर डाल देंगे हम स्टूडेंट क्लास आईडी डॉट, क्लास आईडी के अंदर हमारी क्या फील्ड है, फील्ड का नेम इसका वहाँ पर डालेंगे सब्जेक्ट्स आईडी, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट्स आईडीज करके फील्ड का नेम है। ठीक है, इसके अंदर अभी लूप चलाया, इसमें लूप चलाने के बाद जितने भी इसके अंदर सब्जेक्ट हो गए, हम यहाँ पे ऐसे ना करके एक डिक्शनरी बना लेते हैं, सब्जेक्ट नाम से एक डिक्शनरी बनाएंगे, लिस्ट बना लेते हैं, इसमें मैं ऐड करूँगा। ठीक है, इसमें मैं सब में ऐड करूँगा डॉट पेन, ठीक है 0,0, ये जो 0,0 लिख रहा हूँ मैं, ये वैल्यू इंसर्ट करने का कोड होता है वन टू मैनी लाइन में। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली फील्ड क्या है मेरा यहाँ पर, अगर आप स्टूडेंट फॉर्म में आके देखेंगे तो पहला फील्ड है मेरा सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, तो सब्जेक्ट आईडी जिसमें आएगा सब्जेक्ट डॉट आईडी आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद दूसरा फील्ड है मेरा सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड फील्ड डाला और इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास सब्जेक्ट का कोड। अब सब्जेक्ट का कोड कैसे पता चलेगा हमको, यहाँ पर जाएंगे, ये मेरा सब्जेक्ट का कोड है बेसिकली D1, तो इसके लिए क्या नेम है, सब्जेक्ट आईडी डाला है बेसिकली, नहीं सब्जेक्ट आईडी, इसका नेम सिर्फ सब्जेक्ट कोड होना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ऐसे ठीक है। तो अभी इस चीज़ को मैं यहाँ के बजाय यहाँ पर लिखता हूँ, तो स्टूडेंट के अंदर जो मेरी सब्जेक्ट लाइन है, इसको यहाँ से ऐसे हटाकर सिंपली ऐसे डाल देता हूँ, बाकी कोड रिमूव। ठीक, कितना कर दिया, समझो आपका काम हो गया। ठीक है, अभी ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इस वर्किंग में। ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश किया तो अभी नहीं आया। ठीक है, अभी मैं एक नया रिपोर्ट बनाता हूँ फिर से। ठीक है, 002 नाम रोहन। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटेड बाय मैच्योर एडवांस सब्जेक्ट डाला है हिंदी है। जैसे मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करूँगा क्लास, तो जैसे ही मैंने क्लास सेलेक्ट किया यहाँ पर सब्जेक्ट आ गए। एक और क्लास बना लेता हूँ मैं, सो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर करा लेता हूँ मैं 11। ठीक है, टीचर कुछ भी डाल दिया और इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट हो, और ये तो कुछ नहीं है, क्लास आईडी 00 11 डाल। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इधर जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 10 सेलेक्ट किया तो 10 में जो सब्जेक्ट है वो आ गए। इसके बाद मैं सब्जेक्ट क्लिक करता हूँ 11 पे, तो जैसे मैंने उसको सेलेक्ट किया तो उसके भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो गए। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो सिर्फ 10th क्लास के अंदर सब्जेक्ट है सिर्फ वही आए, यहाँ पे 2 है तो सिर्फ 2 ही आए। ठीक है, 2 ही आए, ना कि 3 आए। ठीक है, ना कि यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऐसे आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए पहले अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ यदि स्टूडेंट के एग्जिस्ट करता है तो स्टूडेंट इसी को यहाँ पर डाल देते हैं। इसमें कोड होता है लिस्ट में टपल में देंगे 0,0,5। इसका मतलब होता है कि आपकी लिस्ट वो लाइन जो होती है 1 to many क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद उधर असाइन कर जाए। ठीक है, रिफ्रेश किया 10 सब्जेक्ट, क्या एरर आ गया, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 5,0,0 होता है, 5,0,0 होता है। मुझे ट्राई करता हूँ। हाँ, 5,0,0 होता है। ठीक है, देखो मैंने 11 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, और 10 सेलेक्ट किया तो 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये था हमारा ऑन चेन पे डेकोरेटर पे कैसे।
अभी हमने ये किया, ठीक है। और अभी हम इसको ORM से भी कर सकते हैं कि भाई जो एक क्लास है, क्लास आईडी मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट किसी वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स टू सेल्फ डॉट env, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं जो मेरा किसके अंदर सर्च करना है हमको, स्टूडेंट क्लास के अंदर। स्टूडेंट क्लास के अंदर हम डॉट सर्च करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पे हम डोमेन दे देंगे बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर क्लास आईडी, जिसकी आईडी क्या होगा, इक्वल्स टू क्लास आईडी स्टूडेंट डॉट क्लास डॉट आईडी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, अभी सेम रिजल्ट मिलेगा, बस ये मैंने ORM को एडवांस कर दिया, ORM की हेल्प से कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक आया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक आ रहा है, एक तो नहीं आना चाहिए था, देयर वाज समथिंग रॉन्ग, ओके समथिंग रॉन्ग, मैं यहाँ पर अभी सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लास है, मैंने क्लास सेलेक्ट किया, स्टूडेंट क्लास, और इसमें जो होगा स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स डाला है, ठीक है। हाँ, मेरे को फिर ये करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, इसके अंदर ये लूप लगाना पड़ेगा एक बार, इस फील्ड को यहाँ पर डालना पड़ेगा, अभी अभी वर्क करेगा प्रॉपर, ठीक है। अभी 3 आ रहे हैं, इधर किया 2 आ रहे हैं, ठीक है, सेम रिजल्ट है, ओके। तो ऐसे कर सकते हैं, ये होगा ऐसे इस तरीके से, या फिर आप इसको ब्राउज मेथड से भी कर सकते हैं। इसके अंदर गया, इसको हटाया, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट डॉट क्लास डॉट आईडी कर दिया, अभी भी सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। गया, रिफ्रेश किया, 10th 11 10th किया, 3 आ रहे हैं, 11 किया 2 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ORM मेथड, ये तुम्हारे थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, या फिर आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि मैंने क्लास सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हिंदी, अगर मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे हिंदी ही आए, या फिर वो क्लास है जिसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर अभी मैं जाता हूँ, 11th में भी हिंदी है, और 10th में देख लेते हैं, 10th में हिंदी है, ओके, 10th में हिंदी है, और 11th में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश, इसके अंदर इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट, और इसके अंदर हो गया हिंदी। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे मेरे को सर्च ही करना पड़ेगा, सर्च किया तो इसके ब्राउज मेथड में सिर्फ आप आईडी दे सकते हो उसकी। तो अभी आपको करना पड़ेगा यहाँ पर जिस का अंदर सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी क्या होती है, क्या होती है, सब्जेक्ट आईडी हमारी क्या होती है, जो इसके अंदर है फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट आईडी, स्टूडेंट के अंदर जो सब्जेक्ट आईडी है, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड है यहाँ पर, अदरवाइज और कोई ना इस क्लास में, वही क्लास है जो जिस क्लास में ये सब्जेक्ट है, जिस क्लास में हिंदी सब्जेक्ट है, सिर्फ वो क्लास है। अभी हम इस क्लास के बेस पर कर रहे थे, नहीं, अभी हम इसके बेस पर करेंगे। तो इसके बेस पर करेंगे तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी भी देना पड़ेगा हमको, यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी भी हमको ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सब्जेक्ट आईडी जब चेंज होगा वहाँ पर, तो उसके बेस पर वो वहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं, अभी हिंदी है, तो मैं इसमें यहाँ पर करता हूँ इंग्लिश, फंक्शन रन नहीं किया सब, फंक्शन रन नहीं किया, मैं प्रिंट लगा लेता हूँ,
सब्जेक्ट। ओके, अभी ट्राई करते हैं। अभी रिफ्रेश किया और यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया। हाँ देखो, अभी वर्क किया 3 है, और इंग्लिश सेलेक्ट किया तो 2 है। हाँ वहाँ पे 2 ही थे ऑलरेडी। मैथ सेलेक्ट किया तो कोई नहीं है, ब्लैंक आ गया। हिंदी के लिए 3 है, एक क्लास मिल गया जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अभी हमने इसके बेस पे किया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको एडवांस बना सकते हो। इसके अंदर आप और भी डोमेन डाल सकते हो किसी कंडीशन के बेस पे। ठीक है, ये हमने ऑन चेन देखा। और डिपेंड हम कहाँ रहा, कैसे यूज़ होता है, हमने यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ हिंदी। तो यहाँ पर देखो अभी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, जबकि 3 रिकॉर्ड। अभी मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर 3 होगा। देखा, अभी मैं इसको करता हूँ इंग्लिश, तो यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे अब मैं सेव किया तब जाके चेंज हो रहा है ना। मैं भी क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको चेंज करूँ तो यहाँ पे भी चेंज हो, ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। यहाँ पे 2 आए या 3 आए, इसके बेस पे कितने रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे कितने हैं। तो उसके लिए हमको ऑलरेडी हमने किया था। यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक और हमारा डेकोरेटर होता है, API डॉट डिपेंड। ये हमारा कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होता है। ऑन चेन के बेस पे भी कर सकते हो, डिपेंड के बेस पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डिपेंड में सिंपली कुछ नहीं होगा। जो डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर डाली है, इसी की तरह यहाँ से कॉपी करूँगा मैं इधर से, और इनको भी मैं उधर डाल दूँगा। देन फाइन, बस। अभी मुझे सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर्म को। और जैसे मैं चेंज करूँगा वैसे मेरी वैल्यू चेंज होती हुई दिखेंगी। जैसे यहाँ पे है 2, हिंदी है, इंग्लिश किया 2 आ गया, और हिंदी किया 3 आ गया, और अगर मैथ कर लेता हूँ तो 0। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सेव नहीं किया, अभी सेव करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं। आप डिपेंड्स का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और कंस्टेंट का भी एक हमारे पास एक और डेकोरेटर होता है, कंस्टेंट। कंस्टेंट का यहाँ पे होता है कंस्टेंट्स, कंस्टेंट्स होता है बेसिकली। ये हमारा वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, चेक टोटल सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पे मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ ये। ठीक है, नहीं ये डाल देता हूँ, फिर इसके अंदर डाल देता हूँ मैं टोटल। ये डालूँगा, इसके ऊपर लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ वैलिडेशन। ये हमारा एक लाइब्रेरी होती है, इसको इंपोर्ट करना होता है। इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, इसको इंपोर्ट कर लिया, इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, या हटा ही देता हूँ उसको। ठीक है, इतना हो गया। होने के बाद बस, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि रैक जो टोटल है, अगर किससे ज़्यादा जाता है, 2 से ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर ज़्यादा होते हैं 2 से, तो मेरे पास वैलिडेशन रेज आए और वो उसको सेव ना कर पाए, उसको सेव ना कर पाए। ठीक, यहाँ पे मैं मैसेज डाल सकता हूँ, कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं। यू कैन नॉट, यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन डाल दिया कि भाई अगर टोटल सब्जेक्ट उसके 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसको सेव ही ना कर पाए, उसको वैलिडेशन रेज हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे अभी 0 है, सेव है। हिंदी किया, वैलिडेशन आएगा, सेव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं सेव हुआ, टोटल सब्जेक्ट में है ना, वेट
वो कर लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ। चल भी रहा है कि नहीं फंक्शन मेरा। रिफ्रेश, इंग्लिश किया, सब्जेक्ट, अभी सेव करता हूँ। सब्जेक्ट हो गया। अभी क्या मैं इसको इंग्लिश किया, सॉरी हिंदी किया, देन सेव किया। मेरा वैलिडेशन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये किया। वैलिडेशन आता है, आना चाहिए, हम देखते हैं। अभी ट्राई करते हैं फिर से। इंग्लिश किया, सेव किया, 2 पे तो हो जाना चाहिए। हिंदी किया, 3 है, फिर से हो गया। यस, मेरा फंक्शन ही नहीं चल रहा है। यस, माई फंक्शन इज नॉट वर्किंग। टोटल डाला है मैंने, एक और फिल डाल देता हूँ जिसके चेंज होने पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये भी डाल देता हूँ। सब्जेक्ट भी हम चेंज कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पे 3 है, नया रिकॉर्ड बना लेते हैं। मोहित, मोहित की आईडी होगी 003 मोहित। ठीक है, यहाँ पर क्लास सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी। ठीक है, यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। हाँ, अभी मैंने इसको क्या किया, सेव करने जा रहा था तो यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 2 सब्जेक्ट। तो अगर मैं इसको इंग्लिश करता हूँ और अभी सेव करता हूँ, देन सेव, आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे हिंदी कर दो, जब 3 को फिर सेव करने जाओगे, देन वैलिडेशन, यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 2 सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंट का यूज़ कर सकते हो किसी वैलिडेशन के लिए। ठीक है, और भी मैसेज दे सकते हो। ये आपके डेकोरेटर्स हो गए, डिपेंड्स ऑन चेंज और कंस्ट्रेंट। ठीक है, और तुमने देखा एडवांस और मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू। अगर आपको और डीपली वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो बॉक्स। सो थैंक यू।